मुसलमानों का बड़ा वर्ग जो डोम भी है, जो मोची भी है, जो नाई भी है, तेली भी है, धोबी भी है, खटिक भी है, मनिहार भी है, चमेला भी है, झोजा भी है, नट भी है, बक्खो भी है, डफाली भी है, मीरासी भी है, मीर शिकार भी है, फकीर भी है, घोसी भी है, गद्दी भी है, तमाम जातियां हैं, उनको प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर रखा गया। मुसलमानों के इसी सेक्शन के बारे में इंडिकेट किया गया था कि ये दलितों से भी बदतर हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, शैक्षणिक भी। आज हमको कहीं से भी गाड़ी से खींच के मार दिया जा रहा, कोई सुनने वाला नहीं। हम मर गए, 302 का मुकदमा होता है, अननोन पर्सन थे जी, गवाह न मिला, शनाख्त न मिला, खेल खत्म। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि न हिंग लगे न फिटकिरी, आप तो पसमानदा पसमानदा का नारा देने लग गए। अगर ये छोटा सा काम भी प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते पसमानदा दलित मुसलमानों के लिए, तो उन कथित पसमानदा नेताओं से जो फड़फड़ उड़ने लगे हैं, चमचागिरी और चापलूसी करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उन पसमानदा नेताओं से भी कहता हूं कहीं चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाओ। समाज की रहनुमाई करने के लिए कुर्ता पायजामा पहनकर उछलने लगे हो, पहले प्रधानमंत्री जी से मांग तो लो कुछ भाई मेरे। ये सारे बेशर्म पसमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री जी से एक मांग नहीं रख सकते हैं, एक डिमांड नहीं रख सकते हैं, एक अर्जी नहीं पेश कर सकते हैं, एक निवेदन नहीं कर सकते हैं, और ये समाज के नेता बन रहे हैं कि लड़ रहे हैं हम लोग, मांग उठा रहे हैं हम लोग। लेकिन जो कांग्रेस के दलाल थे हमारे संगठन, जो बीपी सिंह के ज़माने में दलाल थे हमारे संगठन, जो चौधरी चरण सिंह में दलाल थे हमारे संगठन, जो देवेगौड़ा में दलाल थे हमारे संगठन, जो तमाम प्रधानमंत्रियों की दलाली कर रहे थे हमारे मुसलमानों के संगठन, वही आज मोदी जी की भी दलाली करने लग गए दोबारा। ये लोग जब बोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों को ये हो गया, अरे नहीं भाई, मुसलमानों को और हिंदुओं को करके माहौल खराब कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले आप बताएं कि आज आपका यहाँ पे जंतर मंतर आना क्यों हुआ है, क्या आप मेमोरेंडम है जो आप देने वाले हैं सरकार को? मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। हमारी तंजीम 1994 से लगातार ये डिमांड कर रही है कि जो मुसलमानों में एससी वर्ग है, अब जब मुसलमानों में एससी वर्ग बोलते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुसलमानों में भी बिरादरियां होती हैं क्या। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में सोशल कैटेगरी बना हुआ है, सामाजिक, और जो आरक्षण या प्रोटेक्शन जो है, सुरक्षा या रिजर्वेशन, ये धर्म के नाम पर नहीं है हमारे संविधान में। अगर कोई धर्म के नाम पर देता है तो वो असंवैधानिक है। तो जब धर्म के नाम पर नहीं है तो फिर आप धर्म के नाम पर क्यों दे रहे हैं, ये एक लड़ाई हमारी है। अब आप कहेंगे कैटेगरी कैसे तय हो, तो हमने नहीं तय किया, संविधान ने तय किया और सरकार ने तय किया। और आपके नॉलेज में बता दूं कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें मुसलमानों का ओबीसी वर्ग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब मुसलमान ओबीसी है तो एससी क्यों नहीं, एसटी भी है। अब एसटी बता देता हूँ, लक्षद्वीप एक लोकसभा सीट है, भारत का लक्षद्वीप, वो एसटी के लिए रिजर्व है। गूगल का ज़माना, आपके व्यूवर भी सर्च करेंगे एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, तो एसटी वो मुस्लिम वहाँ से जीत कर आता है। पीएम सईद वहीं से आते थे, आज भी उन्हीं के खानदान के लोग हैं। तो एसटी भी है, ओबीसी भी है। अभी जो मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन दिया है सामान्य वर्ग के गरीबों को, यानी जनरल लोगों को, उसमें भी मुस्लिम है। तो मुस्लिम जनरल भी हो गया, मुस्लिम ओबीसी भी हो गया, मुस्लिम एसटी भी हो गया, लेकिन एससी, शेड्यूल कास्ट, ये मुसलमान जो है वो है, लेकिन सरकार ने बाहर कर दिया था। 10 अगस्त 1950 को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 341 जो एससी को रिजर्वेशन देता, उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था। अब इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक रिजर्वेशन, दूसरा प्रोटेक्शन, सुरक्षा। आपने सुना होगा एससी एसटी एक्ट, जिसको आम शब्दों में लोग हरिजन एक्ट कहते थे, वो है एससी एसटी एक्ट, जिसको इंग्लिश में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, यानी अत्याचार निवारण एक्ट। यानी किसी भी एससी या एसटी को अगर आप मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो अलग से एक कानून है जिसके दायरे में आपको लाया जाएगा और वो नॉन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जो नॉन मुस्लिम को, यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन वगैरह वगैरह, यानी मुसलमान को छोड़कर बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं, उनके जो एससी के लोग हैं वो तो उस दायरे में हैं। लेकिन मुसलमानों का बड़ा वर्ग
जो डोम भी है, जो मोची भी है, जो नाई भी है, तेली भी है, धोबी भी है, खटिक भी है, मनिहार भी है, चमेला भी है, झोजा भी है, नट भी है, बक्खो भी है, डफाली भी है, मीरासी भी है, मीर शिकार भी है, फ़कीर भी है, घोसी भी है, गद्दी भी है, तमाम जातियां हैं, उनको प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005 में, उसमें ये कहा गया था कि मुसलमान जो है वो दलितों से भी पीछे, तो जनरली होल मुस्लिम को नहीं कहा गया था, मुसलमानों के इसी सेक्शन के बारे में इंडिकेट किया गया था कि ये दलितों से भी बदतर हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, शैक्षणिक भी। तो शैक्षणिक उत्थान के लिए या सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, और जो एट्रोसिटी होता है इनके गुर्बत के नाम पर, इनके पेशे के नाम पर, उससे बचने के लिए एट्रोसिटी एक्ट है। हम प्रधानमंत्री जी से लगातार 3-4 वर्षों से ये डिमांड कर रहे हैं कि आरक्षण देने में अगर आपको परेशानी है, हालांकि वो संवैधानिक अधिकार आपको देना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम प्रोटेक्शन तो दे दीजिए। आज हमको कहीं से भी गाड़ी से खींच के मार दिया जा रहा, कोई सुनने वाला नहीं, हम मर गए, 302 का मुकदमा होता है, अननोन पर्सन थे जी, गवाह न मिला, शनाख्त न मिला, खेल खत्म। आपने देखा मॉब लिंचिंग में जितने लोग मारे गए, मारने वाला सब जमानत पर है। आपको 4, 5, 6 नाम बता दूं, दादरी कांड आपने सुना होगा, उसका जो हत्यारा था वो बाहर आ गया। आपने क्या कहते हैं तबरेज अंसारी का सुना होगा, उसका भी हत्यारा बाहर आ गया। ये एक लाइन से पहलू खान का सुना होगा, उसका भी हत्या। तो ये जो मॉब लिंचिंग होते हैं और हत्यारे बाहर आ जाते हैं, कारण ये है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन का कोई एक्ट नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो लोग असुरक्षा के भाव से ग्रसित हैं, हम असुरक्षा के भाव से ग्रसित हैं, हमें भय है, डर है, और हमारे साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि न हिंग लगे न फिटकिरी। आप तो पसमानदा पसमानदा का नारा देने लग गए। आपने कहा पसमानदा प्रेम हमको हो गया, ये मोदी जी ने कहा। हम पसमानदाओं को मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, हमने स्वागत किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पहले प्रधानमंत्री भारत के हैं कि इनको पसमानदा से प्रेम हो गया। लेकिन मौखिक प्रेम होगा या कुछ दिखाएंगे आप? क्या ये प्रेम भी जुमला कहलाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि शब्दों के तो आप बाजीगर हैं, लेकिन कई बार आपने कड़े फैसले भी ले लिए हैं। आपने तो 1 सेकंड में नोट भी बंद कर दिया था, आपने 370 भी हटा दिया 1 सेकंड, आपने सीए एनआरसी भी ला दिया। तो आप तो फैसले लेने में माहिर है ना। तो एक फैसला ये भी लीजिए कि जो मुसलमानों का डिप्रेस सेक्शन है, जो दबा कुचला तबका है, उसको कम से कम कानूनी सुरक्षा तो दिलवा दीजिए। इसमें तो 5 सेकंड का काम है, न सदन में बिल लाना होगा और न इस पर बहस करानी होगी, न कानून बनाना होगा, सिर्फ आपको बोलना और हो गया। ये खुल्ला सिमसिम वाला मामला है। प्रधानमंत्री जी आज चाहे आज हो जाएगा। अगर ये छोटा सा काम भी प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते पसमानदा दलित मुसलमानों के लिए, तो उन कथित पसमानदा नेताओं से जो फड़फड़ उड़ने लगे हैं, चमचागिरी और चापलूसी करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उन पसमानदा नेताओं से भी कहता हूं कहीं चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाओ। समाज की रहनुमाई करने के लिए कुर्ता पायजामा पहनकर उछलने लगे हो, पहले प्रधानमंत्री जी से मांग तो लो कुछ भाई मेरे। अरे जब तक कोई कुछ देता नहीं है तो गिव एंड टेक का फार्मूला होता है। आप हमको अपने विश्वास में लीजिए, मेरा विश्वास जीतिए, हम आपके मतदाता बन गए, दैट्स ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि सबकी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। तो क्या भारतीय मुसलमान अपने आप को असुरक्षित तब भी महसूस करता है? इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। मंच पर कुछ भी कह देना बहुत आसान है। मंच पर माइक जब हाथ में आता है ना, बहुत कुछ कह दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही वो सब पूरी हो गई? कहा जा रहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रयास की यह बात मैं कहूँ, प्रयास का तो ये हाल है साहब कि प्रयास तो सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं। अब्दुल पंचर वाले का तो नाम सुना ही होगा, कौन है वो? मैं ही तो हूँ। आप करोड़ों की गाड़ी से चलो, आपका गाड़ी पंचर होगा, कौन बनाएगा? अब्दुल पंचर वाला ही तो आता है ना। आप सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी पटरी, जल्ली फल्ली, मुर्गी, धनिया, हल्दी, मिर्ची, ढूंढिए ना कौन है। फुटपाथ पर हम ही खड़े हैं, सेवा करने, आप पॉलिश करना हम खड़े हैं, जूता बनाना हम खड़े हैं, कपड़ा धोना हम खड़े हैं, कपड़ा सिलना हम खड़े हैं, कपड़ा बुनना हम खड़े हैं, रुई धुनना हम करें, दुनिया हम है, दर्जी हम है, जुल्हा हम है, सब तो हम हैं। तो हम महान सेवक हैं साहब आपके।
और महान सेवक के साथ ये क्या आप हमारी सुरक्षा भी नहीं कर सकते और हम सुरक्षा की मांग भी न करें? और हमारे समाज के जो जयचंद, हमारे समाज के जो मीर जाफर हैं, वो टंच टंच कपड़ा पहनकर और भाजपा के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया पसमानदा को अब एकदम जन्नत ही भेज देंगे। ये सब जन्नत जाने के लिए लाइन लगाए हुए, ये सारे बेशर्म पसमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री जी से एक मांग नहीं रख सकते हैं, एक डिमांड नहीं रख सकते हैं, एक अर्जी नहीं पेश कर सकते हैं, एक निवेदन नहीं कर सकते हैं, और ये समाज के नेता बन रहे हैं। तो हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, ये लगातार 341 में इंक्लूड करने की मांग और साथ में सुरक्षा में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में हमको शामिल करने की मांग, ये दोनों मांग को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं। आज हमारा धरना था जिसको परमिशन नहीं दिया गया, चूंकि स्थितियां आपको पता ही है, तो वैसे में हम लोगों ने मेमोरेंडम देने का निर्णय किया है और हम मेमोरेंडम देने आए हैं। अभी मेमोरेंडम देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी एक मेमोरेंडम दोनों को देंगे। और विनती वही हमारी है कि सुन लो मेरी पुकार पवन सुख विनती बारंबार, आपने सुना ही होगा। आजकल हनुमान जी का खूब की चर्चा भी खूब है और हनुमान चालीसा की भी चर्चा है, तो हम भी मोदी जी से वही कह रहे हैं। क्या इससे पहले भी आपने कभी अपनी पुकार मोदी जी तक पहुंचाने की अपनी कोशिश की है? लगातार भारत के जितने भी संगठन हैं मुसलमानों के, मैं समझता हूं मेरा संगठन सबसे ज्यादा मेमोरेंडम, सबसे ज्यादा चिट्ठी, सबसे ज्यादा वार्ता के लिए रिक्वेस्ट। दुर्भाग्य है मुसलमानों का कि लड़ रहे हैं हम लोग, मांग उठा रहे हैं हम लोग, लेकिन जो कांग्रेस के दलाल थे हमारे संगठन, जो बीपी सिंह के ज़माने में दलाल थे हमारे संगठन, जो चौधरी चरण सिंह में दलाल थे हमारे संगठन, जो देवेगौड़ा में दलाल थे हमारे संगठन, जो तमाम प्रधानमंत्रियों की दलाली कर रहे थे हमारे मुसलमानों के संगठन, वही आज मोदी जी की भी दलाली करने लग गए दोबारा, और मोदी जी उसी पर भरोसा भी करने लग गए। 3 बार मुलाकात हो चुकी है जमीयत उलमा हिंद से, जो भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा दलाल संगठन है। इसलिए कि आज तक उसने कभी मुसलमानों के इस मुद्दे पर, जो उसके रोजी से, रोटी से, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उस पर कभी जुबान नहीं खोली है। ये लोग जब बोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों को ये हो गया, अरे नहीं भाई, मुसलमानों को और हिंदुओं को करके माहौल खराब कर रहे हैं आप। जो मुद्दे हैं हमारे रोजी के, रोटी के, पढ़ाई के, लिखाई के, दवाई के, कमाई के, सुरक्षा के, आप उन मुद्दों पर जो कानूनी रास्ते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उन पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग उसी पर निरंतर बढ़ रहे हैं। हम कोर्ट में 2004 से हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा PIL है, जो दुर्भाग्य से कांग्रेस के दलाल मौलानाओं ने कांग्रेस सरकार को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। बात समझ रहेंगे नहीं, कांग्रेस भुगत रही वो खामियाजा, उन लोगों ने नहीं होने दिया। कांग्रेस के शासनकाल में वो हो रहा था, मगर इन लोगों ने नहीं होने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है इंशाअल्लाह। तो अब ये लोग भी फरवरी के महीने में, जिस संगठन का मैं नाम लिया हूँ, भारत के सबसे बड़े मुसलमानों के दलाल संगठन, जो हम लोगों को मुनाफिक और मुशरिक कहते थे, वो भी चले गए सुप्रीम कोर्ट। उनको भनक लग गई कि सुप्रीम कोर्ट फास्ट हियरिंग कर रही है, बहुत जल्द फैसले सुनने देने वाली है। तो जमीयत उलमा हिंद भी फरवरी के महीने में, सुन ले देश के मुसलमान भी, फरवरी के महीने में वो भी एक PIL दाखिल कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, वो लेने के लिए शरे। तो शरे मिलेगा नहीं, और शरे की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है मिल जाए इन गरीबों को, बस ये लड़ाई है, उनकी शरे की लड़ाई है। तो मैं तो मोदी जी से विनती करता हूं कि आप उनको क्यों बुलाते हैं अपने पास? एक भी वोट न मिलने वाला है, एक भी नहीं। और ये मैं अभी कह रहा हूँ, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इन्होंने टिकट भी दे दिया यूपी में, आपको पता ही होगा। और खूब मुसलमान नेता उछल उछल के लॉन्ड्री से कपड़ा पहन के जा भी रहे हैं, भाषण भी कर रहे हैं, खूब पट्टा भाजपा का लगा के भी घूम रहे हैं। 2 दिन में परिणाम आने वाला, 13 तारीख को देख लीजिएगा कि यूपी में इस बार सुपड़ा साहब हो रहा है या जमीयत उलमा या दलाल लोग जो कह रहे हैं वो हो रहा, कहीं न मिलने वाला वोट। मोदी जी को फिर आपके माध्यम से कहता हूं, अगर वोट चाहिए तो काम कीजिए, और हमारी जो डिमांड है, जो हमारा मांग है, वो अगर उसकी तरफ वो बढ़ेंगे तो ये मतदाता इनकी तरफ बढ़ेगा। आपको लगता है मोदी सरकार काम नहीं कर रही? हमारे लिए तो नहीं हुआ ना कुछ भी, हमारे लिए तो भाषण ही है ना, और कहाँ हमारे लिए कुछ बताइए, आप गिनाइए, आपको कुछ नॉलेज है तो बताइए। यूपी के नगर निगम चुनाव में इस बार आप कहते हैं कि मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा, जबकि मोदी जी कह रहे हैं हम तो धर्म के नाम पे जो मिलना है वो मिलेगा ही। जो वो बोल रहे थे पसमानदा मुसलमान इस बार भाजपा को दे रहा है, तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आप देख लीजिएगा पसमानदा कितना दे रहा। मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसमें 80% तो पसमानदा ही है ना। तो अगर पसमानदा आज भाजपा की तरफ खिसक गया तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा कहाँ रहा, खत्म हो गया ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ।